दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति काफी चिंताजनक है। इस बीच ईरान ने ट्रंप को एक और प्रपोजल भेजा है। काफी समय से ये बात चल रही थी कि लड़ाई कैसे रुके। ईरान ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव भेजा है और प्रस्ताव इतना इंटरेस्टिंग है कि ट्रंप साहब कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या ईरान खेल को पलट रहा है। शुरू हुई थी लड़ाई और अब जाके ये मुद्दा बनता जा रहा है इकोनॉमिक वॉरफेयर का लेकर। इसीलिए आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ईरान का प्रस्ताव क्या है, ट्रंप साहब क्यों फंसते नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या होगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से भारत पे भी आर्थिक असर हो रहा है, यह मुद्दा और गंभीर होता जाएगा। ऑलरेडी भारत का रुपया 95 के आसपास पहुंच चुका है और अगर ये स्थिति और तेजी से ऐसे ही रही और समाधान नहीं निकला तो भारत के लिए चिंताजनक स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और दोस्तों में ये वीडियो भी शेयर कर लीजिए। मैं जो कह रहा हूं दोस्तों कि खेल पलटा, ईरान ने ट्रंप को फंसाया, इसको समझने के लिए जो ईरान का प्रपोजल है उसको समझना जरूरी है और साथ ही ट्रंप साहब के पास क्या ऑप्शन है इसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बहुत ही क्लासिक स्ट्रेटेजिक मूव किया है ईरान ने। पूरी दुनिया इस समय आर्थिक स्थिति से परेशान है। वो नहीं चाहते कि ईरान के ऊपर इसका ब्लेम आए, इसीलिए ईरान ने एक ट्रंप कार्ड खेला है और ट्रंप के पास एक प्रपोजल भेजा है। और इससे मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप साहब कहीं ना कहीं अपने ही ट्रैप में फंसते नजर आ रहे हैं और इसी ऑप्शन को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईरान का प्रपोजल क्या है। ईरान ये कह रहा है कि चलिए हम लोग हॉर्मुज को खोल देते हैं। आपने तो यही कहा कि हमने बंद कर रखा है, हमने तो कहा पूरा खुला हुआ है। आपने ब्लॉकेड किया ईरान के पोर्ट्स का। आपने क्योंकि हमारे पोर्ट्स ब्लॉक किए इसलिए हमने दोबारा हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। हॉर्मुज तो लड़ाई से पहले खुला हुआ ही था, बंद किसने करवाया? आपके आक्रमण ने। क्योंकि ईरान का कहना यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे दुश्मन के जहाज और जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं उनको किसी तरह की सुविधा मिले और हमारे पे आक्रमण बढ़े। इसीलिए हमने हॉर्मुज को बंद किया। हम खोलने को तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? अब ट्रंप साहब के ऊपर मुद्दा ये आ जाता है। इसका मतलब हम हॉर्मुज खोलते हैं, आप ये जो हॉस्टिलिटी है, जो आप अटैक करने के मूड में है, इसको बंद करिए, स्थिति को नॉर्मल करिए और फिर हम बैठ के न्यूक्लियर वार्तालाप कर लेते हैं। यह सिंपल सा प्रपोजल ईरान ने अमेरिका को, ट्रंप को भेजा है। अब स्थिति क्या है? अब इसको मैं क्यों कह रहा हूं कि यह स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, इसको एक बार समझ लेते हैं। पहला, सेपरेट वॉर फ्रॉम न्यूक्लियर इशू। आपने लड़ाई शुरू करी, आपको न्यूक्लियर इशू के लिए तो आपने लड़ाई की नहीं थी, आपने तो रिजीम चेंज की बात की थी, बाकी बहुत कुछ कहानियां सुनाई थी। अब वो तो कुछ हो नहीं रहा, स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या हम न्यूक्लियर इशू को ठंडे दिमाग से देख लें और फिलहाल जो लड़ाई चल रही है उसको बंद कर दें? ये प्रपोजल ईरान ने भेजा है। मतलब रिमूव इमीडिएट प्रेशर एंड डिले हार्डेस्ट कंसेशन। अब जो मुद्दा है न्यूक्लियर का, ये पिछली बार जब साइन हुआ था ओबामा के टाइम में 2 साल लगे थे, क्योंकि बहुत कुछ टेक्निकलिटीज हैं। जो अमेरिका का डेलीगेशन है उसके बस की बात नहीं है इस पूरे नेगोशिएशन को करना, उनको भी अपनी टेक्निकल टीमें भेजनी होंगी, इसमें टाइम लगेगा। ये बात उन्होंने कह दी। दूसरा, इस समय पूरी दुनिया बात कर रही है इकोनॉमी और ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए और सिंपैथी के लिए इन्होंने क्या किया? उन्होंने बैटलफील्ड से फोकस कर दिया इकोनॉमी में। उनका यह कहना है कि देखिए हम तो तैयार हैं हॉर्मुज खोलने के लिए, ताकि जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, बाकी समस्याएं हैं, सब समाधान हो जाएगा। मैं तो हॉर्मुज खोलने को तैयार हूं। अब कौन अटका रहा है काम? अब ये ट्रंप साहब अटका रहे हैं, मैं नहीं अटका रहा हूं।
तो गेम यहां पलट रहा है। और साथ ही जब ऐसा होता है तो ग्लोबल ओपिनियन जो है वो बदलने लगती है। अब पूरी दुनिया ट्रंप को ये बोलेगी कि साहब पहले भी तो नेगोशिएशन हुआ था न्यूक्लियर का, आप कर लीजिए ठंडे दिमाग से। पूरी दुनिया को आपने क्यों बंधक बना रखा है? पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों करवा रहे हो? अब ये दबाव पड़ा है ट्रंप के ऊपर। अब स्थिति ये है कि अब देखते हैं ट्रंप साहब क्या करते हैं। तो कुल मिला के क्या है, इस मूव से जो ईरान ने क्या किया है, एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज आगे बढ़ा दिया है और मिलिट्री जो डिसीजन है उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये डिप्लोमेटिक मूव ईरान को फायदा करेगा, ये मेरा मानना है। अब ट्रंप साहब की क्या प्रॉब्लम है, क्या वो इस प्रस्ताव को मानेंगे या नहीं? हम इनको 3-4 नजरिए से देखते हैं। ट्रंप के साहब इस समय ट्रंप साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। पहला हम ये देखते हैं, एक्सेप्ट लुक्स लाइक बैकिंग डाउन। बहुत शोर मचा रहे थे आप कि साहब हम न्यूक्लियर के बगैर मानेंगे नहीं। अगर ट्रंप साहब ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है हम हॉर्मुज खोलते हैं और बाद में न्यूक्लियर पे बात करेंगे, तो ट्रंप साहब और इजराइल के ऊपर प्रॉब्लम ये है, ये तो आप ठंडे दिमाग से पहले भी बात कर सकते थे, आक्रमण क्यों किया? तो ट्रंप साहब यहां फंसते नजर आते हैं। ही लिफ्ट्स ब्लॉकेड, अगर उन पे प्रेशर है, ईरान को अपना आपको इकोनॉमिक ब्रीथ मिलेगा ईरान को, ताकि उनके पोर्ट्स खुल जाएंगे और साथ ही जो न्यूक्लियर इशू है वो पोस्टपोन हो जाएगा। इस स्थिति में ऐसा लग रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ट्रंप साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये रास्ते निकलते हैं। अगर ट्रंप साहब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या अगर वो मान लीजिए इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम क्या बढ़ जाती है? सबसे पहले तो लगेगा ट्रंप साहब झुक गए, और दूसरा अपने जो उद्देश्य थे जिसके लिए आक्रमण किया, बगैर कुछ पाए आप वापस आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो डील विदाउट न्यूक्लियर रिमिट्स, ये बार बार उन्होंने कहा है। इसका मतलब जो आज तक आपने शोर मचाया, आपको उससे पीछे हटना पड़ेगा। अब दूसरी स्थिति क्या है, अगर ट्रंप साहब इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? हुर्मुज बंद का बंद रहेगा, तेल के दाम ऊपर रहेंगे और दुनिया में इन्फ्लेशन होगा, और इसका असर अमेरिका पे भी रहेगा। और अमेरिका में क्या हो रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इससे जो वहां के वोटर हैं, क्योंकि नवंबर में चुनाव है, उनका गुस्सा बढ़ रहा है और इकोनॉमिक प्रेशर अमेरिका पे भी बढ़ रहा है। ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है कि आप इकोनॉमी को सुधारिए, नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे। इसका मतलब ये है, अगर हम ध्यान से देखें कि जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो अब उसका इकोनॉमिक फॉलआउट के ऊपर असर देख लेते हैं, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता है। कुल मिला के रिजेक्टिंग द डील मींस हर्टिंग यूएस इकोनॉमी एंड वोटर्स। एक्सेप्ट करते हैं तो ट्रंप का अपना ईगो गिरता है, अपनी इमेज गिरती है। अगर ईरान के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं तो अमेरिका का नुकसान होता है। अब ट्रंप साहब के साथ मजबूरी यह है कि मैं अमेरिका को बचाऊं या अपना ईगो बचाऊं। ट्रंप साहब यहां फंसते नजर आ रहे हैं। तीसरी स्थिति क्या है, अगर वो गुस्से में आ कहते हैं मैं नहीं सुनता और मैं अटैक करूंगा, तो ईरान ने क्या बोला है, अगर आप एक हमारे यहां पे नुकसान करेंगे, हम आपके दोस्तों के यहां 4 नुकसान करेंगे, 1:4 का रेशो होगा, आप तैयार रहिएगा इस बात को लेकर। तो अब मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो ट्रंप पे दबाव डाल रहे हैं कि आप किसी भी तरह से ईरान पे आक्रमण मत करिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब रिस्क ऑफ फुल रीजनल वॉर, गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर अटैक एंड मासिव ऑयल शॉक। तो तेल जो आज $120 है, ये 150-200 भी पहुंच जाएगा जब सप्लाई रुक जाएगी परमानेंटली। और जब पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि अगले साल भर, 2 साल, 3 साल तक सप्लाई नॉर्मल नहीं होगी, तो फिर जो तेल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और कंपनीज हैं वो उसका पूरा फायदा उठाएंगे। अभी तक $25 बिलियन के हथियार ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल बरसा चुके हैं, बाकी खर्चे अलग। $25 बिलियन के हथियार, एयरक्राफ्ट वगैरह सब मिला के ये खर्चा हो चुका है। साथ ही इस समय बहुत सारे क्रिटिकल एम्यूनिशन अमेरिका के पास नहीं है, इसीलिए वो अटैक भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो अटैक करेंगे और ईरान ने मिसाइल दागी, तो आपके पास एंटी मिसाइल सिस्टम में जो आपके डिटरेंस होनी चाहिए, जो मिसाइल्स होनी चाहिए, या जो उनको गिराने के लिए हथियार होने चाहिए, वो तो स्टॉक खाली हो रहा है। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है और दिस इज ए वर्स्ट केस ऑप्शन।
अगर अमेरिका ने अटैक किया तो इससे बुरा शायद अमेरिका और उनके मित्र देशों के लिए कुछ नहीं होगा। और आखिरी एक ऑप्शन है कि कुछ नहीं करें, ट्रंप साहब इसी बात को खींचते रहते हैं। अगर ये खींचते रहते हैं तो क्या होगा? हुर्मुज बंद रहेगा, क्योंकि ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही दुनिया को यह भी लगेगा कि ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करना है। अमेरिका इज इन ए कंफ्यूज स्टेट और यूएस लुक्स इनडिसिसिव। यूएस, इफ द वॉर बिकम्स ए लॉन्ग एट्रिशन कॉन्फ्लिक्ट, और जितनी लड़ाई लंबी चलेगी उतना ईरान का फायदा है। ईरान को तो रशिया, चाइना और बाकी जगह से सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अमेरिका को अपनी फौजें, उनका खर्चा रोज उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मिडिल ईस्ट में पोस्ट कर रखी है। जितनी ये लड़ाई लंबी चलेगी उतना अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ी रहेगी, उतना इकोनॉमिक प्रेशर होगा, उतना चुनाव नजदीक आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्थिति के अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी और बढ़ेगा। दोष जाएगा ट्रंप को, क्योंकि ईरान ने तो प्रपोजल दे दिया। अब सवाल इस बात का है, जो यूएस है इट विल लुक लाइक हेल्पलेस, और जो मोमेंटम है वो स्ट्रैटेजिक मोमेंटम जो अमेरिका के फेवर में था वो धीरे धीरे अब ईरान के फेवर में शिफ्ट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है यहाँ पे, ये ट्रंप के लिए पॉलिटिकली भी बहुत खतरनाक हो जाता है। कारण कोई भी डिसिसिव विक्ट्री ट्रंप को नहीं मिली। जो डील और वॉर और ओवरनाइट में 4 दिन में कर दूंगा, ये सब जो कहानियां सुनाते थे उसका कोई मतलब नहीं रहा। अभी तक जो हुर्मुज एक इंडिपेंडेंट ओपन वाटरवेज था, अब ईरान ने उस पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा ट्रंप के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है। पहले खमेनेई के राज में आप ये कह सकते थे कि ईरान थोड़ा सा मॉडरेट था, अब तो रेवोल्यूशनरी गार्ड ने पूरा कब्जा कर लिया ईरान पे, तो ईरान पहले से ज्यादा हार्डलाइनर हो गया। अब जब ईरान हार्डलाइनर हुआ है तो जितने गल्फ कंट्रीज हैं अब वहां पे प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि जहां जहां पे शिया ग्रुप्स हैं ईरान अब उनको मजबूत करेगा, ताकि जो अमेरिका के बेसेस हैं और जो उनके मित्र देश हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। और ईरान इसके लिए पूरी तैयारी करेगा। और ईरान को सपोर्ट करने के लिए चाइना और रशिया हमेशा रहेंगे, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं अमेरिका कमजोर हो, यूरोप कमजोर हो। तो ये स्थिति काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी और ईरान का रोल इंपॉर्टेंट होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस समय ट्रंप साहब के ऊपर जो दबाव है कि इनकम्प्लीट सक्सेस ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी। पहली बात तो आपके पास कोई वॉर स्ट्रैटेजी थी नहीं, और कुल मिला के आपको कोई सफलता नहीं मिली। ये मैसेज भी अमेरिका के पॉलिटिशियंस के लिए जाएगा। और कुल मिला के क्या हो रहा है कि आपने लड़ाई के बाद हुर्मुज का ब्लॉकेड हो गया, और दूसरी तरफ आप ईरान को न्यूक्लियर वॉर के, मतलब न्यूक्लियर डील के लिए भी मना नहीं पाए। तो इनफैक्ट आपने ईरान को मजबूत कर दिया। अब हुर्मुज हमेशा के लिए दुनिया के लिए एक टेंशन पॉइंट हो गया कि अगर आपने ईरान के साथ छेड़खानी करी तो कीमत पूरी दुनिया को उठानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? ट्रंप साहब ट्रैप में है। आप अपनी अगर पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, अपना ईगो बचाना चाहते हैं तो आप रहिए टफ कि हमें समझौते को नहीं मानते, और अगर आप इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं तो आपके समझौता मानना पड़ेगा। तो मानेंगे तो इज्जत जाएगी, मतलब इकोनॉमी बच जाएगी, और नहीं मानेंगे तो अपना ईगो बच जाएगा, इकोनॉमी डूब जाएगी। इस समय ट्रंप साहब की मजबूरी कुछ ज्यादा ही है। इसीलिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कुल मिला के हुआ क्या इस लड़ाई में? पहले क्या था? अमेरिका का मिलिट्री डोमिनेंस था। हर आदमी बोलता था अमेरिका बहुत ताकतवर है। ईरान के बाद क्या हुआ? इकोनॉमिक चोक पॉइंट, हुर्मुज पे ईरान ने कब्जा कर लिया, और ओवरऑल अमेरिका के ऊपर एक इकोनॉमिक बैकलैश है। पूरी दुनिया में अमेरिका को जिस तरह से देखा जा रहा है उससे अमेरिका की इज्जत कम हुई है, अमेरिका की ताकत कम हुई है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हुआ है। ये कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि मिलिट्री डोमेन से अब जो पूरा फोकस आ गया वो इकोनॉमिक डोमेन में आ गया, और वहां पे अमेरिका यूनिलैटरली दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, और वहां पे बाकी देश हैं वो भी अपना असर दिखाएंगे। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों है दोस्तों, क्यों मैं कह रहा हूं ये पासा पलट रहा है
इट डजंट ट्राई टू डिफीट यूएस। यहाँ पे यूएस को हराने की बात नहीं है, क्योंकि ईरान को पता है वो मिलिट्रीली नहीं हरा सकते हैं, लेकिन इट ट्रैप्स द यूएस डिसीजन मेकिंग, मेनली ट्रम्प। अमेरिका डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अमेरिका डायरेक्शन लेस है, ये मैसेज ईरान ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों? एक्सेप्टिंग द डील इज अ पॉलिटिकल लॉस टू ट्रम्प। क्या आप झुक गए? जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो सब बकवास थी। रिजेक्टिंग इट, आप अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हो। नहीं मानते, हुर्मुज नहीं खुलवाना चाहते, कोई बात नहीं, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। और अगर आप इस रिस्क को या लड़ाई को और बढ़ाते हैं तो नुकसान आपका और आपके देशों का और होगा। ईरान का तो होगा ही होगा, लेकिन आपको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस समय ट्रम्प साहब काफी दुविधा में हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देयर इज नो ऑप्शन गिव्स ए क्लियर विन। कोई ट्रम्प साहब के पास अब रास्ता नहीं बचा कि वो इस लड़ाई से बाहर निकल आए और ये दिखा दें कि मैं जीत गया। कहने को वो कुछ भी बोले, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अब खेल पलट रहा है, क्योंकि अब इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहे हैं। शुरू हुई थी लड़ाई से, मिलिट्री फोर्स से, अब इकोनॉमिक प्रेशर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, ना कि मिलिट्री प्रेशर। इसीलिए अगर ये कहें कि इस प्रपोजल ने ट्रम्प साहब को फंसा दिया, अब ट्रम्प साहब देखते हैं क्या कहते हैं। निश्चित रूप से वो तो ये कहेंगे कि मेरे को मंजूर नहीं है, पहले न्यूक्लियर डील साइन करो। ईरान वो करेगा नहीं। इससे क्या होगा? ये लड़ाई लंबी चलेगी। जितना चुनाव नजदीक आएंगे ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अंडर प्रेशर ट्रम्प को कोई ना कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर गलत डिसीजन लिया तो नुकसान अमेरिका का होगा। तो अब देखते हैं कि ऑब्वियसली ट्रम्प साहब स्टेट में शुरू में तो यही कहेंगे प्रपोजल हमें मंजूर नहीं है, जैसा उनकी आदत है, क्योंकि उनके अलावा किसी और का अगर प्रपोजल है तो उनको एक्सेप्टेबल नहीं। ट्रम्प का डील मेकिंग का तरीका यही है कि मैं जो कहूं बस वही सही है, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे डील नहीं होते हैं। रियल एस्टेट में आप कर सकते हैं, किसी बड़े छोटे के बीच में जब भेदभाव होता है तो आप कर सकते हैं। इस समय ट्रम्प साहब को ये समझना चाहिए कि ईरान अकेला नहीं है। अमेरिका की हार हो, इसमें चाइना का भी इंटरेस्ट है, रशिया का भी इंटरेस्ट है। इसीलिए वो दोनों ईरान को पूरी तरह से मिलिट्री वाइज और अदरवाइज पूरा बैकअप देंगे। नुकसान किसका होगा? अमेरिका, यूरोप और उनके मित्र देशों का। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आपके विचार में क्या है दोस्तों? क्या ट्रम्प को इस प्रपोजल मान लेना चाहिए? क्या अपने ईगो को साइड में रख के अपनी और दुनिया की आर्थिक स्थिति को बचाना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।